हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं प्यारे बच्चों क्लास 12th मैथमेटिक्स 3 फरवरी 2026 के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्यारे बच्चों जो 3 फरवरी एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। अगर इस वीडियो को आप लोग स्किप कर देते हैं प्यारे बच्चों तो 3 फरवरी एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को पूरा देखेगा एकदम पूरा 3 फरवरी जो एग्जाम होने वाला है उसी के पैटर्न पर क्वेश्चन तैयार किया गया है और इसी में से क्वेश्चन आपको बहुत सारा देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों। तो इस वीडियो को पूरा देखेगा और साथ में प्यारे बच्चों जितने क्वेश्चन को सॉल्यूशन करवाऊंगा सॉल्यूशन सीखते चलिएगा और बहुत इजी ट्रिक से हम आपको करवाएंगे प्यारे बच्चों ताकि आप लोग आसानी से समझ सके। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट से शुरुआत करते हैं और साथ में चैनल से पहली बार जुड़ते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देख लीजिए 2026 का एग्जाम होने वाला है प्यारे बच्चों, इसका ही क्वेश्चन लेकर आए एकदम डायरेक्ट एग्जाम में लड़ने वाला क्वेश्चन और मैथमेटिक्स 3 फरवरी एग्जाम के लिए तो अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए अगर 3 फरवरी का अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो। ठीक है, और 100% इसी में से रहेगा। मैं हर साल लिखता हूँ और हर साल रहता भी। अगर आपको विश्वास नहीं है तो लाइव वाला जो वीडियो है उसमें जाकर के देखिए, पूरा लड़ जाता है प्यारे बच्चों। बस मेहनत से आ जाओ और मेहनत कर दो जितना करवा रहा हूं बस। ये देखो प्यारे बच्चों क्वेश्चन की शुरुआत होता है पहला चैप्टर से। आपका ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, पहला चैप्टर नहीं पढ़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी जो बार बार पूछा जाता है उसका मैं एक सेट लेकर आ गया हूं प्यारे बच्चों। देख सकते हो कि यहाँ पर पहला 2 क्वेश्चन जो है ऐसा टाइप के आपके एग्जाम में रहेंगे तो आप लोग आराम से बना सकेंगे। ऐसे क्वेश्चन को देखो बनाना कैसे है। यहाँ पर आपका प्यारे बच्चों संक्रिया दिया गया, बनाना कैसे है जैसे ए स्टार बी दिया गया, इसको ऑपरेशन भी बोलते हैं। ए ऑपरेशन बी या ए स्टार बी का मान कितना दिया गया, इधर 4 स्टार 5 दिया गया, तो इसमें ए और बी का मान रखना। ए का मान कितना दिया गया 4, बी का मान कितना दिया गया 5, इसी को रखना है। कौन सा फॉर्मूला में रखना है, 3a प्लस 4b माइनस 2 में रखना है। तो प्यार बच्चों 3 लिखेंगे, ए का मान कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है प्लस बी का मान कितना दिया हुआ है प्यार बच्चों, बी का मान 5 दिया हुआ था, 4 इंटू बी का मान कितना 5 है, माइनस का 2 हो गया। तो 3 चौके 12, 12 और 5 चौके 20 माइनस का 2, टोटल जोड़ेगा तो 32 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा प्यार बच्चों 30। यही इसका आंसर होगा और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% रहेंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। बस अंक चेंज कर देगा प्यारे बच्चों, वहां पर हो सकता है 3 स्टार 2 दे दे, 2 स्टार 1 दे दे, इस प्रकार से रहेगा। बस इसी प्रकार से आपको बनाने हैं। ए और बी का मान इसमें बाकी रख देना, ए और बी का मान उधर दिया गया है। बस इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, आप लोग आराम से बना लेंगे। पहला क्वेश्चन उम्मीद है समझ गए, अगर समझने में दिक्कत हो जाता है 10-20 सेकंड पीछे करके देखा करो। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखे प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन भी उसी टाइप का क्वेश्चन लेकिन इसमें थोड़ा ज्यादा मेहनत है, बस यही अंतर है। ए स्टार बी का मान प्यारे बच्चों कितना दिया गया है, 2 स्टार 3 दिया गया है। ए स्टार बी का मान कितना है 2 स्टार 3 है, तो इसमें यहाँ पर पुट करेंगे। ए का मान कितना दिया हुआ तो बताना, 2 इंटू यहाँ पर लिखेंगे 2a प्लस बी। ए का मान कितना दिया हुआ प्यारे बच्चों, 2 इंटू ए का मान 2 दिया हुआ है प्लस बी का मान कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो ये कितना हो गया 4 3 4 और प्लस 3 कितना हो गया 7 हो गया, यानी 7 इतना का मान निकल गया। इतना का मान कितना निकला 7 निकला। अब 7 स्टार 4 का मान निकालना है, कितना निकालना है 7 स्टार 4 का। तो यही वाला फॉर्मूला से दोबारा चलेंगे, 2a प्लस बी से, 2a प्लस बी से कितना स्टार का मान निकालना हमको 7 स्टार 4 का ना, क्योंकि 2 स्टार 3 का मान 7 निकला, तब 7 स्टार 4 का मान निकालना है। 7 स्टार 4 का मान निकालेगा फिर बच्चों तो 2 रखेंगे और ए का मान कितना दिया हुआ था 7 हो जाएगा ए का मान, क्योंकि अभी अभी निकाला ए प्लस यहाँ पर आपका प्यार बच्चों बी का मान कितना दे 4 दिया गया है, तो 7 दूनी 14 प्लस 4 बराबर कितना हो गया 18। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मान लो प्यार बच्चों आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो। पहला चैप्टर का तो एक क्वेश्चन है, 1 2 को 4 को आएगा, 100 को में 4 को छूट जाएगा तो क्या दिक्कत है 50 को ना बनाना रहेगा। मान लो इस चैप्टर को आप लोग रिमूव कर दिए, नहीं बनाना चाहते नहीं पढ़ना चाहते। अब यहाँ से जो चैप्टर शुरुआत होने वाला है ये तो बहुत आसान है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है। क्वेश्चन है कि cos sec इनवर्स प्लस cosec इनवर्स x का मान कितना होता है। तो प्यार बच्चों आपको मान इतना का मान कितना होता है पता है ना, π/2 होता है, पता है कि ना, तो कहोगे हाँ। तो cos π/2 का मान क्या होता है ये पूछा, यानी कि cos 90 का मान कितना था 0, cos 0 का मान 1, तो cos 90 का मान कितना हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, ऐसे रहेगा साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका साइन π/2 हो जाएगा और साइन π/2 का मान कितना होता है 1 होता है। बस हो गया। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे तो कौन ना बना लेगा। तो cos 90 का मान 0, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया।
कौन बड़ी बात है, आराम से आप लोग कर सकते हैं एकदम। अब पूरा वीडियो को देखिएगा प्यार बच्चों, इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है। अगर आप आज के इस वीडियो को छोड़ देते हैं तो बहुत ज्यादा पछताएंगे। याद रखिएगा 3 फरवरी एग्जाम में याद कीजिएगा। अगर आप सही से पूरा वीडियो देख रहे हैं, देख लेते हैं प्यारे बच्चों, तो अच्छा से आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलो ये क्वेश्चन देखो, ये तो और भी क्वेश्चन आसान है, मैंने पहले भी आपको टाइप में बता चुका है कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो ये 100% है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आपका आएगा कि cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x का मान कितना होता है। तो इसमें सोचने की मान है, बात है, दोनों का एंगल सेम है, दोनों का एंगल पर सेम है, पाई/2 लगा दो, बस यही करना है आपको एग्जाम में जाके। अगर मैं आपसे पूछूं प्यार बच्चों tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा का मान बताओ, तो क्या लगाओगे, पाई/2 ना लगाओगे, क्योंकि दोनों का एंगल सेम है, तो पाई/2 इसका मान हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए साइन अल्फा प्लस कॉस इनवर्स अल्फा, ठीक है, इस प्रकार से रहेगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स अल्फा, तो बराबर में क्या होगा, पाई/2, बस दोनों का खाली एंगल सेम है, पाई/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलो 3 नंबर क्वेश्चन हो गया प्यार बच्चों, फॉर्मूला पूछा जा रहा है। अरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपको कितनी बार बताऊं, बताओ इसका फॉर्मूला जब भी रहता ना साइन इनवर्स माइनस एक्स का, तो जो माइनस रहता ना एंगल के अंदर वो बाहर आ जाता है, तो माइनस साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा। ऑप्शन ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी हो जाएगा, डी नहीं होगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, एकदम याद कर लो। जब भी एंगल रहेगा ना माइनस में, अंदर किसके साथ, साइन के साथ, कोसेक के साथ और सेक के साथ, ठीक है, तो उसमें माइनस बाहर आ जाएगा, बस इतना आपको काम करना है। कौन कौन, तो मैं नाम लिख देता हूँ थोड़ा, tan इनवर्स माइनस एक्स रहेगा, तो इसके लिए माइनस बाहर आ जाएगा, इनके माइनस tan इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये सब फॉर्मूला आवेगा, याद रखना। और क्या बचेगा, सेक इनवर्स माइनस एक्स रहेगा, तो माइनस सेक इनवर्स एक हो जाएगा, बस इतने फॉर्मूला है जिसके लिए माइनस आगे आता है, बाकी सब पाई माइनस होता है, पाई में से घटता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, रोज क्लास करते चलो, क्लियर मैं करा दूंगा, ठीक है। देखो फॉर्मूला पूछा जा रहा है, तो कॉट इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होता है प्यार बच्चों, tan इनवर्स एक्स होता है, क्या चीज होता है, कॉट का उल्टा tan और 1/x का उल्टा x, इसीलिए tan इनवर्स एक्स का ये फॉर्मूला है, इसमें कोई शंका नहीं है, बस मेहनत कर दो प्यार बच्चों, कुछ नहीं। अगर इस वीडियो पर 100 लाइक हो गया ना प्यार बच्चों, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो हम जरूर लाएंगे। अगला देखिए प्यार बच्चों, और कमेंट करते चलेगा, जो विद्यार्थी वीडियो को पूरा देखिएगा ना वो डन लिख दीजिएगा, ठीक है, जो विद्यार्थी पूरा देखने वाला है वो। देखो फॉर्मूला पूछा जा रहा है, 3 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो 3 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू, ठीक है। देख लो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये फॉर्मूला है, तो आराम से आप लोग ध्यान रखिएगा, 3 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू, ऑप्शन सी। अगला देखो ये फॉर्मूला है, अच्छा ऐसा क्वेश्चन है, आराम से बना लेंगे। tan इनवर्स क्या चीज दिया गया है, 1/√3 ने दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस एंगल में दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, ये माइनस है ना अंदर वालों बाहर आ जाएगा, बस ये है, माइनस tan इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत है तो कहोगे नहीं, माइनस tan इनवर्स √3 हो गया। अब बताओ √3 में tan का कितना का मान होता है, tan में √3, तो यहाँ से कहोगे माइनस tan इनवर्स ऑफ tan कितना का मान 1/√3 होता है, पता है आप लोगों को, 30 डिग्री, 30 डिग्री को रेडियन में पाई/3 बोलते हैं, tan इनवर्स ऑफ tan कितना, tan इनवर्स ऑफ tan पाई/6 को 30 डिग्री बोलते हैं, tan इनवर्स tan x x के बराबर होता है, इसीलिए पाई/6 हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, क्योंकि tan इनवर्स tan x x के बराबर ना होता है, इसलिए माइनस पाई/6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कहोगे माइनस क्यों, अरे भैया पहले ही से ना माइनस आ गया था, माइनस में फॉर्मूला लगता है तो माइनस बाहर आ जाता है, फिर tan में कितना का मान होता है, इतना पाई/6, इतना का मान होता है, तो tan से tan कट जाएगा प्यार बच्चों, ये दोनों, तो आपका क्या चीज आ जाएगा, पाई/6 ना आ जाएगा माइनस में, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन आ जाओ, 7 नंबर क्वेश्चन जो प्यार बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है, सेक इनवर्स से प्लस कोसेक इनवर्स एक्स का मान कितना होता है, पाई/2 होता है, मतलब साइन 90 का मान पूछा जा रहा है प्यार बच्चों, साइन 90 का मान बच्चा बच्चा को पता है, हर गले का बच्चा बोलेगा प्यार बच्चों, हर मोहल्ला का बच्चा बोलेगा साइन 90 का मान वन होता है, कोई बड़ी बात है, हर बच्चा को पता होगा, जो 10वीं क्लास कर ले उसको सबको पता है, ठीक है। तो साइन 90 का मान कितना हो जाएगा, 1, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हो गया काम खेला। अगला देख लो,
ये देखो, अच्छा ये फॉर्मूला का तो मुझे इंतजार था। अभी ना हम आपको ऐसा फॉर्मूला 3 गो बताए थे, 3 गो और बताने जा रहे हैं 6 नंबर के लिए। देखो कोसेक इनवर्स एक्स रहेगा ना, तो इसमें कहते हैं जब, देखो कोसेक इनवर्स, ध्यान दो एकदम 100% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही। ऐसा रहता ना, जब कोसेक में सी से स्टार्ट होता है तो उसमें अंदर में माइनस रहता है ना, तो वो क्या चीज होता है, पाई माइनस कोसेक इनवर्स एक्स होता है, ये होता है। अच्छा ऐसा होता है, हाँ एकदम ऐसा ही होता है। कोस में अगर अंदर में माइनस रहेगा ना मेरे प्यार बच्चों, तो ये हो जाएगा पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स हो जाएगा। अगर यही कोट में रहेगा ना, कोट में कोट इनवर्स माइनस एक्स, तो ये पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये इस प्रकार से। अच्छा ऐसा बात है, हाँ प्यारे बच्चों यही तो आपको ध्यान देना है। तो बताओ कोसेक इनवर्स एक्स ना है, तो पाई माइनस कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। कितना आसान है, बस एंगल में माइनस है ना, तो कुछ नहीं होगा, बस पाई माइनस कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। और यहाँ से सही जवाब जो आपको मिल जाएगा प्यारे बच्चों, वो बे नंबर मिल जाएगा। और हर बच्चा जानता है ये फॉर्मूला आसान है, आप लोग भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। देखो कोट 90 का मान आपको बताना है, ठीक है। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का मान कितना होता है, पाई बटा 2 होता है। तो कॉट 90 का मान कितना होता है, ये आपको बताना है। 9 नंबर क्वेश्चन होमवर्क है। और जो विद्यार्थी इस वीडियो को पूरा लिख देखेंगे ना, तो वो पक्का कमेंट कर देना डन। ठीक है, हम समझ जाएंगे कि हाँ कितना विद्यार्थी जो डन लिख रहा है, क्या कौन कौन विद्यार्थी वीडियो को पूरा देख रहा है, तभी हमको मोटिवेट मिलेगा। अगर मान लीजिए नहीं देखेगा तो बनाना छोड़ देंगे, वीडियो खत्म। आप लोग ऐसे ही एग्जाम देने दीजिएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसका 9 नंबर आपको लगाना है। देखो यहाँ पर इतना आसान क्वेश्चन, ये सबका ट्रिक हम आपको बता रखे हैं, तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा तो कैसे काम चलेगा ना, वैसे काम चलता है। बताओ आयोटा का मान, आयोटा स्क्वायर का मान माइनस का 1 होता है, इतना आप लोग बस ध्यान रखो। ठीक है, आयोटा स्क्वायर इसको बोलते हैं, आई नहीं बोलते आयोटा। इसको प्यार बच्चों मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको हम लोग गुना करेंगे प्यार बच्चों इस प्रकार से। ठीक है, तो हमको पता है कि इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा, आई स्क्वायर 0 i स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से गुना करने पर प्राप्त हो जाएगा। कर लेना, पहला पंक्ति पहला सम, पहला पंक्ति दूसरा सम, दूसरा पंक्ति पहला सम, दूसरा पंक्ति दूसरा सम। यहाँ से करोगे प्यार बच्चों, आयोटा का मान माइनस का 1 होता है, 0 - 1, ये आंसर हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों। देखोगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बस आपको ये ऐसा क्वेश्चन है ना, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहता है, कितनों गुना करो फर्क नहीं पड़ेगा, आई स्क्वायर आएगा तो आई स्क्वायर का मान -1 होता है, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। फॉर्मूला है, आसान क्वेश्चन है, ध्यान रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो प्यार बच्चों, पूरे अव्यय में गुना करेगा। अरे एकदम क्या बताओ, एकदम यही सब क्वेश्चन रहने वाला है, आपको मजाक लग रहा है। अरे आंक चेंज ना खाली करेगा, तो आंक चेंज करेगा बच्चा है कि सेम टू सेम दे देगा, आंक चेंज खाली करेगा। 3 × 5 = 15, ठीक है, 3 × 6 = 18, 7 × 21, 8 × 24, मिला लो बाबू। ऑप्शन कौन ऑप्शन में दिया है, 15 18 21 24, 15 18 21 24, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है, 15 18 21 24 ऑप्शन सी। गुना ही तो करना था, कोई बड़ी बात है नहीं, तो आराम से आप लोग करेंगे तो आराम से एकदम। ये नहीं कि जल्दबाजी में तो तेने को गलती मार दे, नहीं, एकदम मैथ्स में 50 में 50 लेना है, तभी होगा 100 में 100। इसीलिए बात को ध्यान रखिएगा, कोई गलती ना हो। अगला देखो, यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर इसका गुना करोगे प्यार बच्चों 2 का, तो 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 दूने 6 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 6 8, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और मैथ में एक बात ध्यान रखना, जो क्वेश्चन अगर ज्यादातर क्वेश्चन जो होता है फिर ज्यादा घुमाता है, वो ऑप्शन डी आंसर देता है, इसीलिए राइट आंसर डी नंबर याद रखो, ऑप्शन डी। अगला देखो, अगला ये गुना करना, अरे कौन बड़ी बात है, गुना आ गया था। 10 गाला जाएंगे, पहला पंक्ति पहला स्तंभ का काम कर, पंक्ति स्तंभ खाली पता होना चाहिए। पहला पंक्ति प्यार बच्चों, पहला पंक्ति पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ है, ये नहीं है। तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ में गुना करेंगे प्यार बच्चों, तो 2 × 5 = 10, और ये कितना हो जाएगा प्यार बच्चों, ये 250 हो जाएगा, जोड़ला पर हो जाएगा ना। पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ है ये नहीं, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ है ये नहीं, खाली पहला पंक्ति पहला स्तंभ यही है बस। फिर देखो दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40, 10 × 5 = 500। ये ऑप्शन ढूंढ लो कहां पर दिख रहा है, 260 और यहाँ से आपका 540, 260 540 मिला लो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
पहला पंक्ति पहला स्तंभ, थोड़ा इसमें दिक्कत होता है हम लोग को पता है आपको, ठीक है। पहला पंक्ति पहला स्तंभ, इसका काम हो गया। फिर दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ तो है ही नहीं, इसलिए ये आंसर हो जाएगा बी नंबर। ये देखो ज्वाइंट निकालना था, ज्वाइंट निकालने के लिए कोई कुछ नहीं करना, ये एक दूसरे को चेंज कर देना, जो नहीं चेंज करेगा ना उसमें माइनस थमा देना, ठीक है। एक दूसरे का जगह चेंज कर दीजिए, 4 की जगह 2 चल जाएगा, और जो नहीं चेंज कर रहा है उसमें माइनस लगा दो, ठीक है। बस यही आंसर हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सॉरी एडजॉइंट निकाल दे, शाखंड जिसे बोलते हैं हिंदी में। तो देखो 4 2 माइनस थमा दिया भैया, सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, ठीक है। बस इंटरचेंज दोनों को कर देना है बस, और बाकी दोनों में माइनस थमा देना है, बस यही आपको काम करना है। एग्जाम में आपको देखते ही आंसर मिल जाएगा ऑप्शन ए। ये वाला देखोगे तो कहोगे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं, बात सही है, हम भी मानते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। देखो यहाँ पर आपका जीरो दिया गया, 0 1 0 1 0, ठीक है। तो इसको प्यार बच्चों गुना करना है, 0 1। हम आपको एक ट्रिक बता पे, इसको 2 बार गुना किस जगह तक आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा, कितना प्राप्त हो जाएगा, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, यानी कि पूरा 0 + 0 हो जाएगा, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, ठीक है। अच्छा हम उल्टा लिख देते, तब तो कहते हैं 0 कैसे हो गया, 1 0, ठीक है। पहला पंक्ति पहला स्तंभ, तो इसमें आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों 1, ठीक है। फिर पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो इसमें 0 का 1 में गुना होगा, 1 का 0 में, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका 0 है, फिर दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तो यहाँ से 1 गुना 0, तो 0 गुना 1 तो 0, और यहाँ पर इस तरह से दूसरा स्तंभ, तो यहाँ पर 1 गुना 1, ये इस प्रकार से आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मेरे प्यार बच्चों मेरा कहने का मतलब वो कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखो घात में क्या दिया गया, सम संख्या ने दिया गया है, बस ये लिख के रखो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त होगा। मेरा ट्रिक देखो, वो सब सॉल्यूशन मत देखो, ट्रिक देखो। पावर में क्या तुमको दिख रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, तब आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, पावर में 8 दिख रहा है, अच्छा पावर 8 दिख रहा है, तो हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त होगा कि नहीं, तो हाँ प्राप्त होगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखो कहां पर दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। अगर यही क्वेश्चन कर देता 1 0 1 1 0 और घात दे देता x की घात 3 का निकालो, तब ये क्वेश्चन का प्यार बच्चों यही आंसर हो जाता। लेकिन सम दिया गया तो डी नंबर, थोड़ा ट्रिक है, थोड़ा दिमाग लगाओगे सारा चीज क्लियर हो जाएगा। बस टेंशन ना लो, क्लास करते चलो, हमें तो गम किस बात का, गुना करके जोड़ लो इसको, तब 9 11 बेस हो जाएगा, बेस 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 सब बेस हो जाएगा, ठीक है। टोटल जोड़ लो, बेस आ जाएगा ऑप्शन ए। इसमें सॉल्यूशन करने की क्या जरूरत है, इतना आसान क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे, आप लोग समझदार हैं, खुद से भी कर सकते हैं, इसको बस जोड़ना है, बस जोड़ लो। देखो व्युत्क्रम अगर होगा तो मान निकालो, 3 के माइनस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 3 के बराबर प्लस का 10 हो जाएगा, तो के का मान निकालोगे तो 10/3 हो जाएगा, 10/3 देख लो ऑप्शन नंबर सी। इससे गुना करेंगे प्यार बच्चों तो 3 के हो जाएगा, इधर से गुना करेंगे तो माइनस में, तो 3 के फिर माइनस का 10, 3 के बराबर 10, के गुना में उधर जाके भाग करेगा, तो आपका प्यार बच्चों 10/3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ये मान निकाल लो प्यार बच्चों, इसे बताने की चीज है, बताओ बाई का मान रख दो, बाई का मान कितना देगा, माइनस का 2 दिया गया है, तो हमको x का मानना चाहिए, तो लिख देंगे 2x y बराबर 6 लिख देंगे, ठीक है। 2x माइनस y बराबर कितना दिया हुआ है, 6 दिया गया, y का मान कितना दिया बताओ तो, 2x माइनस y का मान कितना है, y का मान -2 दिया हुआ, देखो ना y का मान कितना दिया -2, तो यहाँ से निकालोगे बराबर में 6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 2 बराबर में 6, ठीक है। फिर इधर से देखोगे प्यारे बच्चों, तो 2x से बराबर क्या चाहिए, 6 माइनस 2 हो जाएगा, तो 2x बराबर 4 हो जाएगा, तो x का मान कितना निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा, ठीक है। x का मान देख लो 2, ऑप्शन नंबर ए। कौन बड़ी बात है, नहीं है कोई बड़ी बात, ठीक है। गुना करो भाग करो निकाल लो, यहाँ पर y का मान -2 रख दिया, तो -2 रखा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस वाला उधर जाके माइनस कर गया, तो 4 हो गया, 4 इधर 2 काट दोगे आप लोग प्यार बच्चों, तो x बराबर 2 आ गया, तो निकालिए x बराबर 2, कोई बड़ी बात नहीं, आसानी से कर सकते हैं, आसान क्वेश्चन न था इसलिए। अगला क्वेश्चन आपको, ये क्वेश्चन देखो व्युत्क्रम नहीं होगा तो के का मान क्या होगा, अरे वही क्वेश्चन है, इसको 2 का गुना माइनस का 15, 2 के बराबर क्या हो जाएगा, +15, के का मान कितना हो जाएगा, 15/2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे 100% लिख के रखो, एकदम आवेगा, बस आप लोग तैयार रहो बनाने के लिए। अब देखो यहाँ पर मान निकालना है, तो इसको इससे गुना करेंगे प्यार बच्चों, तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, फिर इधर से गुना करेंगे तो माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा ना, बताओ। इधर से गुना करेंगे तो cos गुना तो cos स्क्वायर थीटा, फिर इधर से गुना करेंगे तो माइनस में, तो साइन गुना साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा, और फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ना हो जाएगा प्यार बच्चों, बताओ।
ये माइनस माइनस प्लस था, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। इस हम चटनी क्वेश्चन है, देखते ही एकदम कहो कि आंसर होगा, ये होगा वो होगा, ठीक है। तो मेहनत करो, लगातार मेहनत करो, रोज क्लास करो, आज अगर मेहनत से पढ़ेंगे ना प्यार बच्चों, ये 1 महीना 2 महीना तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अभी रिवीजन का समय है, और जो विद्यार्थी नया नया चीज सीख रहा है तो समझिए उसका कुछ हो नहीं सकता, कुछ ज्यादा खास करेगा नहीं। आगे समय रिवीजन का सिलेबस 4 महीना पहले खत्म होना चाहिए। अगर आपको बेहतर नंबर 90% से देख लाना है, टॉपर लाना है, तो एग्जाम से 3-4 महीने या तो 2 महीना पहले सिलेबस खत्म होना चाहिए। अगर आज आप नया चीज अभी पढ़े फिजिक्स केमिस्ट्री में, समझो आपका बहुत बड़ा गलती है, ऑफलाइन वाले टीचर का भी गलती है, क्योंकि सिलेबस बहुत पहले खत्म होना जरूरी है ताकि वो रिविजन कर सके। एग्जाम के लास्ट दिनों में नया नया पढ़े तो समझिए उसका क्या होगा, क्योंकि रिवीजन करने के लिए समय मांगता है दिमाग, ठीक है, और रिवीजन के लिए समय चाहिए तभी बेहतर हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखो प्यार बच्चों, ये क्वेश्चन देखोगे आप लोग तो जीरो हो जाएगा, 10 सत्ते 70 हो जाएगा, फिर 35 दूना 70, 70 घटाओ 70 तो जीरो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हो गया, बस गुना करके घटा नहीं रहा है। अब इसका मान हम क्यों देखें, हमको तो पता है कि जीरो हो जाएगा, फिर भी देख लो, नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगा, बेइज्जती भी हो जाएंगे हम। ना होगा इसका जीरो, ठीक है, हमको पता है ना होगा जीरो, ठीक है, हमको पता है एक हो जाएगा, हमको याद है, ठीक है। अब निकाल लेना आप लोग, ठीक है, निकाल देता हूँ थोड़ा। ये प्लस है, ये माइनस, ये प्लस है, ठीक है, निकालने आता होगा तब ना, आप लोग को आता होगा कि बेइज्जती काला करे। ये 8-16 हो जाएगा, जिसको लेता है वो झाप जाता है इसके वाला, ठीक है। फिर प्लस में क्या चीज हो जाएगा, ये आप माइनस में न हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये झाग जाएगा, फिर ये झाग जाएगा, तो 3 कितना, 3 9 4 16 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 नंबर में 2 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये झाग जाएगा तो 37 और नीचे में 48, ठीक है। गुना भाग करके निकाल दो यार, गुना करो, इधर से घटा दो, एक निकल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है, ऐसे भी 2 नंबर में करवाएंगे, बहुत आसान है। इधर से गुना करके इधर से घटा ले जाओ, इधर से गुना करके इधर से घटा ले जाओ, इधर से गुना करके इधर से घटा ले जाओ, बस एक आ जाएगा। इसका मान हमको पता है कि जीरो हो जाएगा, ठीक है, सोचने वाली बातें ही नहीं है, ठीक है। करे कैसे करें कि जीरो आ जाए, बताओ जल्दी से। 11 13 कितना करें, क्या करें कि जीरो आ जाए इसका, ठीक है। इसका 36 आएगा, इसका जीरो नहीं आएगा, ठीक है, करके देख लेना, 36 आएगा। 2021 में ऐसा पूछ दिया, ऐसा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन जिसका जीरो नहीं आ सकता है, लेकिन क्या कीजिएगा, जीरो नहीं आवेगा, देख लीजिएगा चेक करके, ठीक है। लेकिन हर बार वैसे नहीं कर सकता है। इसका मान देखो, एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 36, ठीक है। ये 36 हो गया, 36 घटाओ 36 तो कितना हो जाएगा, जीरो इधर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 36, तो एक्स बराबर क्या चीज हो जाएगा, अंडर रूट 36, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 6 हो जाएगा, देख लो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। एकदम चटनी क्वेश्चन है कि हद हो गया। एक्स स्क्वायर फिर इधर से 36, तो 6 में 36 में से 36 जाएगा, तो इधर तो कहानी खत्म होगा, गोले हो गया इधर, तो ये माइनस वाला उधर जाएगा, तो प्लस में एक्स का मान निकालेंगे, स्क्वायर से उधर अंडर रूट में जाएगा, और अंडर रूट का मान 200 प्लस माइनस 6 होता है 36 का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो प्यार बच्चों, ये क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है, सबको जोड़ोगे आप लोग प्यार बच्चों, ठीक है। कैसे तरह जोड़ोगे तो प्लस माइनस कट जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये पूरा प्यार बच्चों कट जाएगा, सबको जोड़ दोगे ना तो पूरा जीरो हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, पूरा कट के जीरो, ऑप्शन नंबर ये 2020 में पूछा होगा पक्का, देख लो 2020 में, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस करना क्या है तो मेहनत करना और कुछ नहीं। समानांतर श्रेणी में क्वेश्चन दे दिया, आंख मूंद के कहो जीरो हो जाएगा, ठीक है। जब भी आपको देखेगा समानांतर श्रेणी, बनाने की जरूरत ही नहीं है, जीरो देख लो, ऑप्शन नंबर ये होता है। फास्ट आपको सोल्यूशन चाहिए तो ये सब पता होना चाहिए, तब ना क्वेश्चन सोल्यूशन ना करना पड़े। यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से गुना करोगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर, फिर माइनस करोगे, ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा इधर, ठीक है। एक्स स्क्वायर फिर माइनस इधर से गुना करेंगे तो एक्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए यहाँ से एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से प्यार बच्चों कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर ये हो गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर फिर माइनस का गुना हो गया तो एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का गुना हो गया तो माइनस माइनस प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस कट गया तो प्लस का 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। एकदम होला क्वेश्चन है। ये देखो, ये मान निकालना है तो गुना करो, तो यहाँ से आपका प्यार बच्चों क्या चीज हो जाएगा बताओ,
यहाँ से गुना हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो 4x हो जाएगा, यहाँ से 15 चौके 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15 चौके 60 हो जाएगा, 4x हो जाएगा, 15 चौके 60 हो गया, 4x बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 60 हो जाएगा, x का मान निकालोगे प्यारे बच्चों तो 60 बटे कितना हो जाएगा 60 बटे 4 हो जाएगा, यहाँ से कटेगा प्यारे बच्चों तो कितना हो जाएगा 15 बटे 20 कट गया, तो देखो 15 चौके 60, x बराबर 15, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। इतना चटनी क्वेश्चन था, हाँ तो ऐसा ही पूछेगा आपके एग्जाम में, टेंशन काहे लेते हैं, मेहनत से पढ़ लीजिए आज। देखो ये गुना करना है तो कौन बड़ी बात है, इसको इससे गुना किया प्यारे बच्चों तो आपका x आ गया, फिर माइनस का करेंगे, इसका क्या होगा माइनस का बाई हो गया, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x प्लस बाई हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। 1x हुआ गुना किए तब, फिर इधर से गुना करेंगे तो माइनस में, तो माइनस का बाई, माइनस माइनस प्लस, तो x प्लस बाई, ऑप्शन ए। देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा जीरो, क्या हो जाएगा इसका आंसर जीरो, अरे चेक करो जीरो ही ना आएगा। चलो एक क्वेश्चन बता ही देता हूँ, काला ऐसे करो, ये प्लस है माइनस है प्लस है, ठीक है, तो प्लस वन को उठाऊंगा, आप लोग समझो 3 36 4 9 लिखा, फिर क्या चीज हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, फिर इधर से करूंगा तो ये झप जाएगा वो झप जाएगा, तो ये 16 हो जाएगा, यहाँ से आपका 19 हो जाएगा, यहाँ से आपको प्लस का 4 ले लेंगे प्यार बच्चों, ठीक है, तो यहाँ से 1 3 1 4 कर देना है, ठीक है। चलो निकालो, अब 1 हो जाएगा, यहाँ से निकालोगे तो 27 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 27 माइनस कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, फिर माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है, 9 में से 6 जाएगा, फिर प्लस में 4 करना है, फिर यहाँ से 4 में से 3 जाएगा, ठीक है। यहाँ से करोगे पहले तो 27 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा पता है आप लोग को 3 हो जाएगा, और फिर माइनस हो जाएगा 2 इंटू में क्या चाहिए 9 में से 6 जाएगा, तो आपको पता है पहले बच्चों कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 4 इंटू ये 4 4 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर माइनस 3 दूनी 6 हो जाएगा, फिर प्लस 4 हो जाएगा, 4 माइनस 6 ना हो जाएगा, हाँ 4 3 7 हो जाएगा, 7 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर देख लो प्यार बच्चों एक ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लगता है 2021 में जाकर देखना उसका जीरो ही आएगा, ठीक है, चेक कर लेना, मैं इसका ये खाली वन होता 2019 में आया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ये देखो ये फॉर्मूला लगा लेना, यहाँ पर आपका 11th का फॉर्मूला रहेगा कोस, यहाँ इसको करेंगे तो कोस थीटा गुना करेगा फिर साइन बाय साइन इंटू कोस 70, फिर इधर से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लेगा, साइन ए का मान आपका पहले से मान लो बेस रहेगा, इसका 70 रहेगा, तो साइन 90 का मान 1 हो जाएगा, इससे बेस का 1 हो जाएगा, ऑप्शन में फॉर्मूला है। 11th का थोड़ा बेसिक लगा था, ठीक है। ये देखो फार्मूला है प्यारे बच्चों, ये भी फार्मूला हम आपको कई बार बता चुके हैं, ए की घात एक्स का फार्मूला क्या होता है, ए की घात एक्स लॉग ए होता है, ठीक है, समाकलन में नीचे अवकलन में बगल में, तो इसका हो जाएगा 5x की घात लॉग 5 हो जाएगा, ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ऑप्शन देख लो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ए की घात एक्स का फॉर्मूला था ए की घात एक्स लॉग ए, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 5x की घात लॉग 5, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आओगे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है तो कोई बड़ी बात नहीं, आराम से बना सकते थे आप भी, लेकिन बताना पड़ेगा। साइन का अवकलन कैसे हो जाएगा सेक स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, तो मिला लो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 2x सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। देखो tan का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है, ये tan का हुआ लेकिन एक्स स्क्वायर का बचा हुआ था, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x होता है, उसके पावर में से एक घट जाता है, तो घटाओगे तब नहीं आएगा, ऐसे भी राइट आंसर बी नंबर। देखो ये तो और भी आसान क्वेश्चन है, बताओ ये बताना पड़ेगा बढ़िया से, 2020 का है पता है हमको, ये डी है अंडर रूट कोटेक्स है, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में अवकलन होगा तो कोटेक्स के रिस्पेक्ट में, क्यों तो प्यार बच्चों ये रूट का ना अवकलन अभी हुआ, हाँ तो देख कोटेक्स होगा बट्टा में क्या चीज हो जाएगा dx हो जाएगा, रूट का वर्गमूल क्या होता है नहीं पता है, रूट का अवकलन क्या होता है 1/2 रूट x होता है, 1/2 रूट x होता है, ये खाली याद रखना, ठीक है, या तो आप लोग सोल्यूशन करके भी निकालो यही निकलेगा, रूट एक्स का अवकलन क्या होता है 1/2 रूट x, तो इसको लिख दो 1/2 रूट x, एक्स का मान अंदर में क्या चाहिए कोटेक्स है, तो कोटेक्स लिख लो, ठीक है, हो गया। अब बताओ कोटेक्स का अवकलन क्या चाहिए होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, कितना होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ये हो गया, मिला लो कौन ऑप्शन में मिल रहा है, तो मिला लोगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हो गया, कोई बड़ी बात है नहीं। रूट कोटेक्स का किया, कोटेक्स के लिए कोटेक्स का किया एक्स के रिस्पेक्ट में, तो कोटेक्स का रूट कोटेक्स का 1/2 रूट x हुआ, और कोटेक्स का हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये फार्मूला अभी हम आपको बताएं मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग बताओ इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, ठीक है। अभी हम आपको बताते 3 sin इनवर्स x का ना फार्मूला, किसका फार्मूला है
थ्री साइन इनवर्स एक्स का। थ्री साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला प्यारे बच्चों, तो इसी का आप कलन कर दो। थ्री साइन इनवर्स एक्स का आप कलन कर दो। बताओ, इसका आप कलन करेंगे तो थ्री आपका बाहर हो जाएगा, और साइन इनवर्स एक्स का आप कलन होता है अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये वाला से गुना करेगा तो आपका आंसर पता है क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, बस थ्री साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगा हुआ है, बस यही है। ये देखो, ये आप कलन करना है मेरे प्यारे बच्चों, तो कौन बड़ी बात है, बड़े आपको करना पड़ेगा। ठीक है, साइन रूट एक्स का आप कलन करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में होगा? तो साइन हटेगा तो किसके रिस्पेक्ट में होगा? रूट एक्स के रिस्पेक्ट में कलन होगा। फिर रूट एक्स का किसके रिस्पेक्ट में कलन होगा? तब प्यारे बच्चों रूट हटेगा तो एक्स बचेगा, तो इसलिए एक्स के रिस्पेक्ट में कलन होगा। तो साइन का कलन क्या हो जाएगा? तो साइन का कलन कॉस रूट एक्स हो जाएगा। ठीक है, कॉस रूट एक्स हो गया। और रूट एक्स का क्या होता है? वन बटे टू रूट एक्स होता है। ये वाला ऑप्शन मिला लो, कहाँ पे मिल रहा है? तो वन बटे टू रूट एक्स पहले लिख देगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आसानी से इसको कर सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अरे समझो कैसे कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, साइन हटेगा तो रूट बचेगा, रूट को किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? तो डी एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, बस हो जाएगा इसी तरह से। अब टू का अवकलन करना है प्यार बच्चों, तो दो तो बाहर हो जाएगा। ठीक है, दो बाहर हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स का अवकलन करो बाई डी एक्स। ठीक है, तो दो गुना टेन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है? वन बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर। इसका अवकलन ये होता है। ठीक है, तो दो बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस मेहनत से करते चलो, समझते चलो, कुछ नहीं करना है। अगला देख लो 37 नंबर क्वेश्चन, ये फार्मूला लगा देना, जीरो हो जाएगा। ठीक है, आप कलन कर लोगे तब। यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, इसका आप कलन करोगे तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान कितना होता है? पाई बटे टू। अब पाई बाय टू का आप कलन करोगे प्यारे बच्चों, ठीक है, ये आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, इतना जीरो हो जाएगा कि आप लोग देखते रह जाएंगे ऑप्शन भी, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स यानी कि इसका एंगल दोनों का सेम है, तो पाई बटे टू हो जाएगा। लेकिन पाई बाय टू का आप कलन होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, और संख्या का कलन हमेशा जीरो होता है, इसलिए इसका जीरो हो जाएगा। राइट आंसर बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखोगे प्यारे बच्चों, साइन टू एक्स का अवकलन करना है, तो कौन बड़ी बात है, आसान क्वेश्चन है। टेन साइन टू एक्स को रिस्पेक्ट में किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? डी टू एक्स के रिस्पेक्ट में। फिर डी टू एक्स को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे प्यारे बच्चों? डी एक्स के रिस्पेक्ट में। बताओ, साइन टू एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा? तो कॉस टू एक्स हो जाएगा। और भी ध्यान रखना, टू एक्स का अवकलन क्या होता है? तो दो होता है। ठीक है, और दो को याद रखना, टू कॉस टू एक्स ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो मिला लो, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? टू कॉस टू एक्स। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, बस आप लोग को थोड़ा ध्यान रखना। और का देखो, tan x का अवकलन पूछा जाए, tan का अवकलन क्या चीज होता है ना, पता है आप लोग को? tan का अवकलन क्या चीज होता है? सेक स्क्वायर होता है। के एक्स का के एक्स लिखा, एक के के साथ के एक्स के साथ जो भी कुछ रहेगा उसको बाहर भी लिख दो, बस आंसर मिल जाएगा, वो ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा। ठीक है, चलो, ये अब कलन करना मेरे प्यार बच्चों, तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, एक की घात एक्स क्यू का आप कलन करेंगे। बताओ, ये हटेगा तो क्या बचेगा? तो एक्स क्यू बचेगा, तो एक्स क्यू के रिस्पेक्ट में आप कलन करेंगे। फिर एक्स क्यू को किसके रिस्पेक्ट में आप कलन करेंगे? एक्स के रिस्पेक्ट में आप कलन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से तुम लोग देखेगा प्यार बच्चों, तो ई एक्स क्यू का ई एक्स क्यू रह जाता है अवकलन, इसका कोई अवकलन नहीं होता है। लेकिन थ्री एक्स स्क्वायर एक्स क्यू का अवकलन थ्री एक्स स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, ये तो पता ही होगा, क्योंकि इसके आगू में गुना करके उसके पावर में से एक घट जाता है जब भी ऐसा रहता है तब। तो यहाँ पे मिला लो, आप लोग थ्री एक्स स्क्वायर को पहले कहीं पर देख सकते हो, दिया हुआ होगा ऐसा ही। ऑप्शन नंबर सी, थ्री एक्स स्क्वायर को पहले लिख दिया, ई एक्स क्यू को बाद में लिख दिया। अच्छा, ये नहीं होगा। ठीक है, आपकी गलती हो जाता है, बहुत सारा कमेंट आ जाता है कि आपको पढ़ाने नहीं आता है, गलत सलत मार देता है, ऐसा बहुत हमको साथ हुआ है। बनाते सोल्यूशन सही है लेकिन गलती लग जाता है। ठीक, देखो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, और आप लोग को एग्जाम में भी ध्यान रखना, कहीं गलती ना हो जाए। इसका पावर 2 है, इसका पावर 3 है, और इसका पावर हमको 3 ना मिल रहा है। देखो तो इसका पावर चेंज ना होता, ई की घात में जो भी कुछ रहता है उसका चेंज नहीं होता है, बस डी नंबर होगा। बताओ, ये फॉर्मूला बता दूं का? बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, लॉग थ्री की घात एक्स दिया गया है, थ्री की घात एक्स दिया गया है, इसका अवकलन करने की बात कहाँ से है? इसको हम लोग लिख सकते हैं इस फॉर्मूला से, लॉग एम की घात एन का फॉर्मूला क्या चीज होता है? एन लॉग एम। तो इस फॉर्मूला से हम लोग चल सकते हैं ऐसे, एक्स लॉग थ्री। अगर ऐसा चल सकते हैं प्यार बच्चों, तो एक्स का अवकलन क्या चीज हो जाएगा? इसको अवकलन करेंगे प्यार बच्चों, तो इसका अवकलन तो वन हो जाएगा। ठीक है, वन हो जाएगा, लॉग थ्री तो लॉग थ्री आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का कोई अवकलन नहीं होता है, इसीलिए लॉग थ्री ही रह जाएगा। और यहाँ से मिला लो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लॉग थ्री को बाहर भी कर सकते हो, कांस्टेंट ना, इसका अवकलन नहीं हो सकता है। और डीएक्स बाई डीएक्स का अवकलन वन होता है, इसीलिए वन गुना लॉग थ्री, तो लॉग थ्री हो जाएगा ऑप्शन बी। बड़े जल्दी चल दिए ना, ये क्वेश्चन बहुत ऊपर चल गया, थोड़ा हमको लगता है कि बहुत ज्यादा तेज चल दिए हैं। ये बताओ, साइन का उल्टा कोसेक और कोसेक्स का अवकलन, कोसेक्स का अवकलन माइनस कोटेक्स। ठीक है,
कोसेक्स इंटू कोटेक्स है, कोसेक कोटेक्स का माइनस कोसेक का स्क्वायर, लेकिन कोसेक्स का माइनस कोटेक्स इंटू कोटेक्स, यानी कि ये वाला होगा कोसेक्स इंटू कोटेक्स, और ए टू पावर एक्स का आपका ए टू पावर एक्स ही हो जाएगा। देखो इसका उल्टा क्या चीज नहीं पता है, कोसेक हो जाएगा, और इसका आपका नहीं पता आप लोगों को क्या होता है, कोसेक्स का आपका होता है कोसेक्स इंटू कोटेक्स, ठीक है, माइनस में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखोगे प्यार बच्चों, तो ये आसान क्वेश्चन है, क्या बता दो इसको कि छोड़ दो, बताओ। इसको अवकलन करना मेरे प्यार बच्चों, डिफरेंशिएट करना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो प्यार बच्चों ये लॉग का अवकलन हुआ, और इसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो रूट एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर डी रूट एक्स को किसके रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, तो एक्स के रिस्पेक्ट में। बताओ लॉग का मतलब क्या होता है, लटका दो, तो लटका दिए इसको रूट एक्स को प्यार बच्चों, ठीक है, और लॉग का मतलब होता है लटका दीजिए, ठीक है, सॉरी, रूट एक्स का अवकलन 2√x होता है। बताओ इसका मान 1/2x हो जाएगा। अब कहोगे कैसे हो जाएगा, तो प्यार बच्चों अगर आपको विश्वास नहीं तो बताओ, √6 गुना √6 करूंगा तो 6 प्राप्त हो सकता है, तो क्या √x गुना √x x नहीं प्राप्त हो सकता है, हाँ बिल्कुल, तो 1/2x हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इतने क्वेश्चन है ना देना, चलो वैसे भी वही सब क्वेश्चन है, क्या करूँ, वैसे बहुत सारा क्वेश्चन लगभग बचा हुआ है। देखो मुझ जुबान बता देता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो इस sin2x का अवकलन करोगे 2 बार तो cos2x आएगा, और एक 2 बाहर होगा, तो 2 बाहर होगा तो cos2x का अवकलन माइनस sin2x होगा, लेकिन 2 दूनी 4 हो जाएगा, एक और गुणांक नहीं, यानी कि -4 sin2x, -4 sin2x ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा, ठीक है। इसका e की घात x माइनस ए ही रह जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसका 3 बार अवकलन करना, पहला बार किया तो 4x पहले बार में, दूसरी बार में हो गया 4×12x², तीसरी बार में हो जाएगा 12 दूनी 24x देखो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, ठीक है। इसका देखो इसका हो जाएगा रूट का 1/2√x हो जाएगा, यानी कि x² प्लस x प्लस 1 हो जाएगा रूट अंडर के अंदर में, और x² का अवकलन 2x और ax का अवकलन a, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो गया 2x प्लस a बट्टा में √2 × √x² प्लस एक्स प्लस प्लस सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर नहीं गलत है, ठीक है, अभी लग जाता है, बट्टा में 2 होना चाहिए ना, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। ये देखो अब कलन करना आता है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी कि 4 e⁻²x, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ये है, n log x होगा, n बाहर हो जाएगा कांस्टेंट, log का मतलब लटका दो, n/x हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन sec x का कलन sec x * tan x, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलो मुझबानी थोड़ा कर दिया, कोई दिक्कत है ना आप लोग को, अरे दिक्कत भी होगा तो हम है ना, साफ बेसिक करवाते चलेंगे, आप लोग रोज क्लास कीजिए, और साथ में चैनल से पहली बार जो चैनल को सब्सक्राइब करना, व्हाट्सएप ग्रुप में जो विद्यार्थी नहीं जुड़ा है इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके ग्रुप में जुड़ जाना, और एक प्यारा सा कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा, अगर कमेंट नहीं आया तो वीडियो आना बंद, ठीक है। प्यार बच्चों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बनाना। आज के लिए फिलहाल इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम।